आकांक्षा दुबे की मौत की गुत्थी उलझती ही जा रही है और इस मामले में घेरे में है समर सिंह। आकांक्षा दुबे का शव 25 मार्च को वाराणसी के एक होटल में मिला था, लेकिन तब से अब तक पुलिस इस गुत्थी को सुलझा नहीं सकी। वाराणसी के एक क्लब में 25 मार्च की रात पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसे ब्रेकअप पार्टी का नाम दिया गया। पार्टी में आकांक्षा के 2 दोस्त भी शामिल थे और पार्टी खत्म होने के बाद आकांक्षा का दोस्त संदीप उसे छोड़ने होटल गया था। कहा तो ये भी जा रहा है कि आकांक्षा दुबे की ब्रेकअप पार्टी थी। आकांक्षा भोजपुरी फिल्म के सिंगर समर सिंह के साथ रिलेशन में थी और वैलेंटाइन डे के मौके पर आकांक्षा ने सोशल मीडिया पर इसे जाहिर भी किया था, लेकिन वो रिश्ता टूट चुका था और अब समर सिंह के चारों तरफ ही शक की सुई घूम रही है। उधर आकांक्षा के घर वालों ने भी समर सिंह पर कई आरोप लगाए हैं। आकांक्षा की मां ने पुलिस की कार्रवाई पर ही सवाल खड़े कर दिए। आकांक्षा की मां ने जांच कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग की है। मधु दुबे ने कहा है कि इस मामले में आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है। इस बीच अखिलेश यादव के साथ वायरल हुई समर सिंह की तस्वीरों ने भी आकांक्षा के परिजनों की टेंशन और बढ़ा दी है। आकांक्षा की मां का आरोप है कि समाजवादी पार्टी के संरक्षण की वजह से ही पुलिस समर सिंह पर कार्रवाई नहीं कर रही है। मेरी बेटी के केस में मुझे संदेह है कि जो दोषी है उनको सपा की नेताओं का संरक्षक मिला हुआ है, जिसकी वजह से मेरी बेटी की रिपोर्ट को सही तरह से नहीं लिखा गया और धाराएं भी कम लगाई गई है। इसके लिए मुझे प्रशासन पे भरोसा नहीं है। मैं माननीय योगी आदित्य योगी नाथ से निवेदन करती हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि वो केस अपने हाथ में ले और मेरी बेटी को न्याय दी जाए। कोर्ट में दायर याचिका में आकांक्षा की मां ने कहा था कि समर सिंह से आकांक्षा की मुलाकात करीब 3 साल पहले हुई थी। समर सिंह ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और आपत्तिजनक वीडियो भी बना लिया। समर सिंह पर आकांक्षा को ब्लैकमेल करने और कमाई का पूरा पैसा हड़पने का भी आरोप है। आकांक्षा की मां ने ये भी कहा है कि 21 मार्च को समर सिंह ने किसी दूसरे वीडियो में काम करने पर आकांक्षा को जान से मारने की धमकी भी दी थी। आकांक्षा दुबे की मौत के बाद वाराणसी के लोगों में आक्रोश है। इससे पहले कोर्ट में पेशी के दौरान समर सिंह पर हमला भी हुआ था। इस दौरान लोगों ने पुलिस पर केस की जांच गंभीरता से नहीं करने का आरोप लगाया, साथ ही सीबीआई जांच की भी मांग की। महिला के प्रति लोगों की सहानुभूति है। अभी यंग बच्ची थी और जिस तरीके से कॉन्स्पिरेसी करके उसका मर्डर किया गया है और जिसको कि आत्महत्या का रूप दिखाया जा रहा है, इस वजह से पब्लिक में नाराजगी है और पुलिस द्वारा जो उसमें शुरुआत में बड़ी लापरवाही बरती गई और पुलिस के खिलाफ भी आक्रोश है जनता का कि पुलिस इस केस को गंभीरता से जांच करे, जरूरत पड़े तो इसकी सीबीआई से जांच करवाने के लिए हम लोग आगे प्रयास करेंगे। आकांक्षा दुबे केस को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, तो समर सिंह की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी थी। वारदात के बाद से ही वो फरार चल रहा था, लेकिन गुरुवार को पुलिस ने उसे गाजियाबाद के राजनगर इलाके से गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि समर सिंह यहाँ 2-3 दिन से रुका हुआ था और सामान लेकर भागने की फिराक में था। यहाँ समर सिंह के अलावा कुछ और लोग भी मौजूद थे, जिन्हें पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले में अब उन लोगों की तलाश में जुट गई है, जिन्होंने फरारी के दौरान समर सिंह की मदद की थी। आकांक्षा दुबे की मौत की गुत्थी उलझती ही जा रही है और इस मामले में घेरे में है समर सिंह। आकांक्षा दुबे का शव 25 मार्च को वाराणसी के एक होटल में मिला था, लेकिन तब से अब तक पुलिस इस गुत्थी को सुलझा नहीं सकी। वाराणसी के एक क्लब में 25 मार्च की रात पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसे ब्रेकअप पार्टी का नाम दिया गया। पार्टी में आकांक्षा के 2 दोस्त भी शामिल थे और पार्टी खत्म होने के बाद आकांक्षा का दोस्त संदीप उसे छोड़ने होटल गया था। कहा तो ये भी जा रहा है कि आकांक्षा दुबे की ब्रेकअप पार्टी थी। आकांक्षा भोजपुरी फिल्म के सिंगर समर सिंह के साथ रिलेशन में थी और वैलेंटाइन डे के मौके पर आकांक्षा ने सोशल मीडिया पर इसे जाहिर भी किया था, लेकिन वो रिश्ता टूट चुका था और अब समर सिंह के चारों तरफ ही शक की सुई घूम रही है। उधर आकांक्षा के घर वालों ने भी समर सिंह पर कई आरोप लगाए हैं। आकांक्षा की मां ने पुलिस की कार्रवाई पर ही सवाल खड़े कर दिए। आकांक्षा की मां ने जांच कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग की है। मधु दुबे ने कहा है कि इस मामले में आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है। इस बीच अखिलेश यादव के साथ वायरल हुई समर सिंह की तस्वीरों ने भी आकांक्षा के परिजनों की टेंशन और बढ़ा दी है।
आकांक्षा की मां का आरोप है कि समाजवादी पार्टी के संरक्षण की वजह से ही पुलिस समर सिंह पर कार्रवाई नहीं कर रही है। मेरी बेटी के केस में मुझे संदेह है कि जो दोषी है उनको सपा की नेताओं का संरक्षक मिला हुआ है, जिसकी वजह से मेरी बेटी की रिपोर्ट को सही तरह से नहीं लिखा गया और धाराएं भी कम लगाई गई है। इसके लिए मुझे प्रशासन पे भरोसा नहीं है। मैं माननीय योगी आदित्य नाथ से निवेदन करती हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि वो केस अपने हाथ में ले और मेरी बेटी को न्याय दी जाए। कोर्ट में दायर याचिका में आकांक्षा की मां ने कहा था कि समर सिंह से आकांक्षा की मुलाकात करीब 3 साल पहले हुई थी। समर सिंह ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और आपत्तिजनक वीडियो भी बना लिया। समर सिंह पर आकांक्षा को ब्लैकमेल करने और कमाई का पूरा पैसा हड़पने का भी आरोप है। आकांक्षा की मां ने ये भी कहा है कि 21 मार्च को समर सिंह ने किसी दूसरे वीडियो में काम करने पर आकांक्षा को जान से मारने की धमकी भी दी थी। आकांक्षा दुबे की मौत के बाद वाराणसी के लोगों में आक्रोश है। इससे पहले कोर्ट में पेशी के दौरान समर सिंह पर हमला भी हुआ था। इस दौरान लोगों ने पुलिस पर केस की जांच गंभीरता से नहीं करने का आरोप लगाया, साथ ही सीबीआई जांच की भी मांग की। महिला के प्रति लोगों की सहानुभूति है। अभी यंग बच्ची थी और जिस तरीके से कांस्पिरेसी करके उसका मर्डर किया गया है और जिसको कि आत्महत्या का रूप दिखाया जाना है, इस वजह से पब्लिक में नाराजगी है। और पुलिस द्वारा जो उसमें शुरुआत में बड़ी लापरवाही बरती गई और पुलिस के खिलाफ भी आक्रोश है जनता का कि पुलिस इस केस को गंभीरता से जांच करे, जरूरत पड़े तो इसकी सीबीआई से जांच करवाने के लिए हम लोग आगे प्रयास करेंगे। आकांक्षा दुबे केस को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, तो समर सिंह की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी थी। वारदात के बाद से ही वो फरार चल रहा था, लेकिन गुरुवार को पुलिस ने उसे गाजियाबाद के राजनगर इलाके से गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि समर सिंह यहाँ 2-3 दिन से रुका हुआ था और सामान लेकर भागने की फिराक में था। यहाँ समर सिंह के अलावा कुछ और लोग भी मौजूद थे, जिन्हें पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले में अब उन लोगों की तलाश में जुट गई है जिन्होंने फरारी के दौरान समर सिंह की मदद की थी। आकांक्षा दुबे की मौत की गुत्थी उलझती ही जा रही है और इस मामले में घेरे में है समर सिंह। आकांक्षा दुबे का शव 25 मार्च को वाराणसी के एक होटल में मिला था, लेकिन तब से अब तक पुलिस इस गुत्थी को सुलझा नहीं सकी। वाराणसी के एक क्लब में 25 मार्च की रात पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसे ब्रेकअप पार्टी का नाम दिया गया। पार्टी में आकांक्षा के 2 दोस्त भी शामिल थे और पार्टी खत्म होने के बाद आकांक्षा का दोस्त संदीप उसे छोड़ने होटल गया था। कहा तो ये भी जा रहा है कि आकांक्षा दुबे की ब्रेकअप पार्टी थी। आकांक्षा भोजपुरी फिल्म के सिंगर समर सिंह के साथ रिलेशन में थी और वैलेंटाइन डे के मौके पर आकांक्षा ने सोशल मीडिया पर इसे जाहिर भी किया था, लेकिन वो रिश्ता टूट चुका था और अब समर सिंह के चारों तरफ ही शक की सुई घूम रही है। उधर आकांक्षा के घर वालों ने भी समर सिंह पर कई आरोप लगाए हैं। आकांक्षा की मां ने पुलिस की कार्रवाई पर ही सवाल खड़े कर दिए। आकांक्षा की मां ने जांच कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग की है। मधु दुबे ने कहा है कि इस मामले में आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है। इस बीच अखिलेश यादव के साथ वायरल हुई समर सिंह की तस्वीरों ने भी आकांक्षा के परिजनों की टेंशन और बढ़ा दी है। आकांक्षा की मां का आरोप है कि समाजवादी पार्टी के संरक्षण की वजह से ही पुलिस समर सिंह पर कार्रवाई नहीं कर रही है। मेरी बेटी के केस में मुझे संदेह है कि जो दोषी है उनको सपा की नेताओं का संरक्षक मिला हुआ है, जिसकी वजह से मेरी बेटी की रिपोर्ट को सही तरह से नहीं लिखा गया और धाराएं भी कम लगाई गई है। इसके लिए मुझे प्रशासन पे भरोसा नहीं है। मैं माननीय योगी आदित्य नाथ से निवेदन करती हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि वो केस अपने हाथ में ले और मेरी बेटी को न्याय दी जाए। कोर्ट में दायर याचिका में आकांक्षा की मां ने कहा था कि समर सिंह से आकांक्षा की मुलाकात करीब 3 साल पहले हुई थी। समर सिंह ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और आपत्तिजनक वीडियो भी बना लिया। समर सिंह पर आकांक्षा को ब्लैकमेल करने और कमाई का पूरा पैसा हड़पने का भी आरोप है। आकांक्षा की मां ने ये भी कहा है कि 21 मार्च को समर सिंह ने किसी दूसरे वीडियो में काम करने पर आकांक्षा को जान से मारने की धमकी भी दी थी।
आकांक्षा दुबे की मौत के बाद वाराणसी के लोगों में आक्रोश है। इससे पहले कोर्ट में पेशी के दौरान समर सिंह पर हमला भी हुआ था। इस दौरान लोगों ने पुलिस पर केस की जांच गंभीरता से नहीं करने का आरोप लगाया, साथ ही सीबीआई जांच की भी मांग की। महिला के प्रति लोगों की सहानुभूति है। अभी यंग बच्ची थी और जिस तरीके से कांस्पिरेसी करके उसका मर्डर किया गया है और जिसको कि आत्महत्या का रूप दिखाया जाना है, इस वजह से पब्लिक में नाराजगी है। और पुलिस द्वारा जो उसमें शुरुआत में बड़ी लापरवाही बरती गई और पुलिस के खिलाफ ही आक्रोश है जनता का कि पुलिस इस केस को गंभीरता से जांच करे, जरूरत पड़े तो इसकी सीबीआई से जांच करवाने के लिए हम लोग आगे प्रयास करेंगे। आकांक्षा दुबे केस को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, तो समर सिंह की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी थी। वारदात के बाद से ही वो फरार चल रहा था, लेकिन गुरुवार को पुलिस ने उसे गाजियाबाद के राजनगर इलाके से गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि समर सिंह यहां 2-3 दिन से रुका हुआ था और सामान लेकर भागने की फिराक में था। यहां समर सिंह के अलावा कुछ और लोग भी मौजूद थे, जिन्हें पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले में अब उन लोगों की तलाश में जुट गई है, जिन्होंने फरारी के दौरान समर सिंह की मदद की थी। आकांक्षा दुबे की मौत की गुत्थी उलझती ही जा रही है और इस मामले में घेरे में है समर सिंह। आकांक्षा दुबे का शव 25 मार्च को वाराणसी के एक होटल में मिला था, लेकिन तब से अब तक पुलिस इस गुत्थी को सुलझा नहीं सकी। वाराणसी के एक क्लब में 25 मार्च की रात पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसे ब्रेकअप पार्टी का नाम दिया गया। पार्टी में आकांक्षा के 2 दोस्त भी शामिल थे और पार्टी खत्म होने के बाद आकांक्षा का दोस्त संदीप उसे छोड़ने होटल गया था। कहा तो ये भी जा रहा है कि आकांक्षा दुबे की ब्रेकअप पार्टी थी। आकांक्षा भोजपुरी फिल्म के सिंगर समर सिंह के साथ रिलेशन में थी और वैलेंटाइन डे के मौके पर आकांक्षा ने सोशल मीडिया पर इसे जाहिर भी किया था, लेकिन वो रिश्ता टूट चुका था और अब समर सिंह के चारों तरफ ही शक की सुई घूम रही है। उधर आकांक्षा के घर वालों ने भी समर सिंह पर कई आरोप लगाए हैं। आकांक्षा की मां ने पुलिस की कार्रवाई पर ही सवाल खड़े कर दिए। आकांक्षा की मां ने जांच कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग की है। मधु दुबे ने कहा है कि इस मामले में आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है। इस बीच अखिलेश यादव के साथ वायरल हुई समर सिंह की तस्वीरों ने भी आकांक्षा के परिजनों की टेंशन और बढ़ा दी है। आकांक्षा की मां का आरोप है कि समाजवादी पार्टी के संरक्षण की वजह से ही पुलिस समर सिंह पर कार्रवाई नहीं कर रही है। मेरी बेटी के केस में मुझे संदेह है कि जो दोषी है उनको सपा की नेताओं का संरक्षक मिला हुआ है, जिसकी वजह से मेरी बेटी की रिपोर्ट को सही तरह से नहीं लिखा गया और धाराएं भी कम लगाई गई है। इसके लिए मुझे प्रशासन पे भरोसा नहीं है। मैं माननीय योगी आदित्य नाथ से निवेदन करती हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि वो केस अपने हाथ में ले और मेरी बेटी को न्याय दी जाए। कोर्ट में दायर याचिका में आकांक्षा की मां ने कहा था कि समर सिंह से आकांक्षा की मुलाकात करीब 3 साल पहले हुई थी। समर सिंह ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और आपत्तिजनक वीडियो भी बना लिया। समर सिंह पर आकांक्षा को ब्लैकमेल करने और कमाई का पूरा पैसा हड़पने का भी आरोप है। आकांक्षा की मां ने ये भी कहा है कि 21 मार्च को समर सिंह ने किसी दूसरे वीडियो में काम करने पर आकांक्षा को जान से मारने की धमकी भी दी थी। आकांक्षा दुबे की मौत के बाद वाराणसी के लोगों में आक्रोश है। इससे पहले कोर्ट में पेशी के दौरान समर सिंह पर हमला भी हुआ था। इस दौरान लोगों ने पुलिस पर केस की जांच गंभीरता से नहीं करने का आरोप लगाया, साथ ही सीबीआई जांच की भी मांग की। महिला के प्रति लोगों की सहानुभूति है। अभी यंग बच्ची थी और जिस तरीके से कांस्पिरेसी करके उसका मर्डर किया गया है और जिसको कि आत्महत्या का रूप दिखाया जाना है, इस वजह से पब्लिक में नाराजगी है। और पुलिस द्वारा जो उसमें शुरुआत में बड़ी लापरवाही बरती गई और पुलिस के खिलाफ ही आक्रोश है जनता का कि पुलिस इस केस को गंभीरता से जांच करे, जरूरत पड़े तो इसकी सीबीआई से जांच करवाने के लिए हम लोग आगे प्रयास करेंगे। आकांक्षा दुबे केस को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, तो समर सिंह की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी थी। वारदात के बाद से ही वो फरार चल रहा था, लेकिन गुरुवार को पुलिस ने उसे गाजियाबाद के राजनगर इलाके से गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि समर सिंह यहां 2-3 दिन से रुका हुआ था और सामान लेकर भागने की फिराक में था। यहां समर सिंह के अलावा कुछ और लोग भी मौजूद थे, जिन्हें पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले में अब उन लोगों की तलाश में जुट गई है,
जिन्होंने फरारी के दौरान समर सिंह की मदद की थी। आकांक्षा दुबे की मौत की गुत्थी उलझती ही जा रही है और इस मामले में घेरे में है समर सिंह। आकांक्षा दुबे का शव 25 मार्च को वाराणसी के एक होटल में मिला था, लेकिन तब से अब तक पुलिस इस गुत्थी को सुलझा नहीं सकी। वाराणसी के एक क्लब में 25 मार्च की रात पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसे ब्रेकअप पार्टी का नाम दिया गया। पार्टी में आकांक्षा के 2 दोस्त भी शामिल थे और पार्टी खत्म होने के बाद आकांक्षा का दोस्त संदीप उसे छोड़ने होटल गया था। कहा तो ये भी जा रहा है कि आकांक्षा दुबे की ब्रेकअप पार्टी थी। आकांक्षा भोजपुरी फिल्म के सिंगर समर सिंह के साथ रिलेशन में थी और वैलेंटाइन डे के मौके पर आकांक्षा ने सोशल मीडिया पर इसे जाहिर भी किया था, लेकिन वो रिश्ता टूट चुका था और अब समर सिंह के चारों तरफ ही शक की सुई घूम रही है। उधर आकांक्षा के घर वालों ने भी समर सिंह पर कई आरोप लगाए हैं। आकांक्षा की मां ने पुलिस की कार्रवाई पर ही सवाल खड़े कर दिए। आकांक्षा की मां ने जांच कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग की है। मधु दुबे ने कहा है कि इस मामले में आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है। इस बीच अखिलेश यादव के साथ वायरल हुई समर सिंह की तस्वीरों ने भी आकांक्षा के परिजनों की टेंशन और बढ़ा दी है। आकांक्षा की मां का आरोप है कि समाजवादी पार्टी के संरक्षण की वजह से ही पुलिस समर सिंह पर कार्रवाई नहीं कर रही है। मेरी बेटी के केस में मुझे संदेह है कि जो दोषी है उनको सपा की नेताओं का संरक्षक मिला हुआ है, जिसकी वजह से मेरी बेटी की रिपोर्ट को सही तरह से नहीं लिखा गया और धाराएं भी कम लगाई गई है। इसके लिए मुझे प्रशासन पे भरोसा नहीं है। मैं माननीय योगी आदित्य योगी नाथ से निवेदन करती हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि वो केस अपने हाथ में ले और मेरी बेटी को न्याय दी जाए। कोर्ट में दायर याचिका में आकांक्षा की मां ने कहा था कि समर सिंह से आकांक्षा की मुलाकात करीब 3 साल पहले हुई थी। समर सिंह ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और आपत्तिजनक वीडियो भी बना लिया। समर सिंह पर आकांक्षा को ब्लैकमेल करने और कमाई का पूरा पैसा हड़पने का भी आरोप है। आकांक्षा की मां ने ये भी कहा है कि 21 मार्च को समर सिंह ने किसी दूसरे वीडियो में काम करने पर आकांक्षा को जान से मारने की धमकी भी दी थी। आकांक्षा दुबे की मौत के बाद वाराणसी के लोगों में आक्रोश है। इससे पहले कोर्ट में पेशी के दौरान समर सिंह पर हमला भी हुआ था। इस दौरान लोगों ने पुलिस पर केस की जांच गंभीरता से नहीं करने का आरोप लगाया, साथ ही सीबीआई जांच की भी मांग की। महिला के प्रति लोगों की सहानुभूति है। अभी यंग बच्ची थी और जिस तरीके से कॉन्स्पिरेसी करके उसका मर्डर किया गया है और जिसको कि आत्महत्या का रूप दिखाया जाना है, इस वजह से पब्लिक में नाराजगी है और पुलिस द्वारा जो उसमें शुरुआत में बड़ी लापरवाही बरती गई और पुलिस के खिलाफ भी आक्रोश है जनता का कि पुलिस इस केस को गंभीरता से जांच करे, जरूरत पड़े तो इसकी सीबीआई से जांच करवाने के लिए हम लोग आगे प्रयास करेंगे। आकांक्षा दुबे केस को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, तो समर सिंह की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी थी। वारदात के बाद से ही वो फरार चल रहा था, लेकिन गुरुवार को पुलिस ने उसे गाजियाबाद के राजनगर इलाके से गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि समर सिंह यहां 2-3 दिन से रुका हुआ था और सामान लेकर भागने की फिराक में था। यहां समर सिंह के अलावा कुछ और लोग भी मौजूद थे, जिन्हें पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले में अब उन लोगों की तलाश में जुट गई है, जिन्होंने फरारी के दौरान समर सिंह की मदद की थी। आकांक्षा दुबे की मौत की गुत्थी उलझती ही जा रही है और इस मामले में घेरे में है समर सिंह। आकांक्षा दुबे का शव 25 मार्च को वाराणसी के एक होटल में मिला था, लेकिन तब से अब तक पुलिस इस गुत्थी को सुलझा नहीं सकी। वाराणसी के एक क्लब में 25 मार्च की रात पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसे ब्रेकअप पार्टी का नाम दिया गया। पार्टी में आकांक्षा के 2 दोस्त भी शामिल थे और पार्टी खत्म होने के बाद आकांक्षा का दोस्त संदीप उसे छोड़ने होटल गया था। कहा तो ये भी जा रहा है कि आकांक्षा दुबे की ब्रेकअप पार्टी थी। आकांक्षा भोजपुरी फिल्म के सिंगर समर सिंह के साथ रिलेशन में थी और वैलेंटाइन डे के मौके पर आकांक्षा ने सोशल मीडिया पर इसे जाहिर भी किया था, लेकिन वो रिश्ता टूट चुका था और अब समर सिंह के चारों तरफ ही शक की सुई घूम रही है। उधर आकांक्षा के घर वालों ने भी समर सिंह पर कई आरोप लगाए हैं।
आकांक्षा की मां ने पुलिस की कार्रवाई पर ही सवाल खड़े कर दिए। आकांक्षा की मां ने जांच कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग की है। मधु दुबे ने कहा है कि इस मामले में आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है। इस बीच अखिलेश यादव के साथ वायरल हुई समर सिंह की तस्वीरों ने भी आकांक्षा के परिजनों की टेंशन और बढ़ा दी है। आकांक्षा की मां का आरोप है कि समाजवादी पार्टी के संरक्षण की वजह से ही पुलिस समर सिंह पर कार्रवाई नहीं कर रही है। मेरी बेटी के केस में मुझे संदेह है कि जो दोषी है उनको सपा की नेताओं का संरक्षक मिला हुआ है, जिसकी वजह से मेरी बेटी की रिपोर्ट को सही तरह से नहीं लिखा गया और धाराएं भी कम लगाई गई है। इसके लिए मुझे प्रशासन पे भरोसा नहीं है। मैं माननीय योगी आदित्य नाथ से निवेदन करती हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि वो केस अपने हाथ में ले और मेरी बेटी को न्याय दी जाए। कोर्ट में दायर याचिका में आकांक्षा की मां ने कहा था कि समर सिंह से आकांक्षा की मुलाकात करीब 3 साल पहले हुई थी। समर सिंह ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और आपत्तिजनक वीडियो भी बना लिया। समर सिंह पर आकांक्षा को ब्लैकमेल करने और कमाई का पूरा पैसा हड़पने का भी आरोप है। आकांक्षा की मां ने ये भी कहा है कि 21 मार्च को समर सिंह ने किसी दूसरे वीडियो में काम करने पर आकांक्षा को जान से मारने की धमकी भी दी थी। आकांक्षा दुबे की मौत के बाद वाराणसी के लोगों में आक्रोश है। इससे पहले कोर्ट में पेशी के दौरान समर सिंह पर हमला भी हुआ था। इस दौरान लोगों ने पुलिस पर केस की जांच गंभीरता से नहीं करने का आरोप लगाया, साथ ही सीबीआई जांच की भी मांग की। महिला के प्रति लोगों की सहानुभूति है। अभी यंग बच्ची थी और जिस तरीके से कांस्पिरेसी करके उसका मर्डर किया गया है और जिसको कि आत्महत्या का रूप दिखाया जाना है, इस वजह से पब्लिक में नाराजगी है। और पुलिस द्वारा जो उसमें शुरुआत में बड़ी लापरवाही बरती गई और पुलिस के खिलाफ भी आक्रोश है जनता का कि पुलिस इस केस को गंभीरता से जांच करे, जरूरत पड़े इसकी सीबीआई से जांच करवाने के लिए हम लोग आगे प्रयास करेंगे। आकांक्षा दुबे केस को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, तो समर सिंह की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी थी। वारदात के बाद से ही वो फरार चल रहा था, लेकिन गुरुवार को पुलिस ने उसे गाजियाबाद के राजनगर इलाके से गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि समर सिंह यहाँ 2-3 दिन से रुका हुआ था और सामान लेकर भागने की फिराक में था। यहाँ समर सिंह के अलावा कुछ और लोग भी मौजूद थे, जिन्हें पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले में अब उन लोगों की तलाश में जुट गई है जिन्होंने फरारी के दौरान समर सिंह की मदद की थी। आकांक्षा दुबे की मौत की गुत्थी उलझती ही जा रही है और इस मामले में घेरे में है समर सिंह। आकांक्षा दुबे का शव 25 मार्च को वाराणसी के एक होटल में मिला था, लेकिन तब से अब तक पुलिस इस गुत्थी को सुलझा नहीं सकी। वाराणसी के एक क्लब में 25 मार्च की रात पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसे ब्रेकअप पार्टी का नाम दिया गया। पार्टी में आकांक्षा के 2 दोस्त भी शामिल थे और पार्टी खत्म होने के बाद आकांक्षा का दोस्त संदीप उसे छोड़ने होटल गया था। कहा तो ये भी जा रहा है कि आकांक्षा दुबे की ब्रेकअप पार्टी थी। आकांक्षा भोजपुरी फिल्म के सिंगर समर सिंह के साथ रिलेशन में थी और वैलेंटाइन डे के मौके पर आकांक्षा ने सोशल मीडिया पर इसे जाहिर भी किया था, लेकिन वो रिश्ता टूट चुका था और अब समर सिंह के चारों तरफ ही शक की सुई घूम रही है। उधर आकांक्षा के घर वालों ने भी समर सिंह पर कई आरोप लगाए हैं। आकांक्षा की मां ने पुलिस की कार्रवाई पर ही सवाल खड़े कर दिए। आकांक्षा की मां ने जांच कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग की है। मधु दुबे ने कहा है कि इस मामले में आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है। इस बीच अखिलेश यादव के साथ वायरल हुई समर सिंह की तस्वीरों ने भी आकांक्षा के परिजनों की टेंशन और बढ़ा दी है। आकांक्षा की मां का आरोप है कि समाजवादी पार्टी के संरक्षण की वजह से ही पुलिस समर सिंह पर कार्रवाई नहीं कर रही है। मेरी बेटी के केस में मुझे संदेह है कि जो दोषी है उनको सपा की नेताओं का संरक्षक मिला हुआ है, जिसकी वजह से मेरी बेटी की रिपोर्ट को सही तरह से नहीं लिखा गया और धाराएं भी कम लगाई गई है। इसके लिए मुझे प्रशासन पे भरोसा नहीं है। मैं माननीय योगी आदित्य नाथ से निवेदन करती हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि वो केस अपने हाथ में ले और मेरी बेटी को न्याय दी जाए। कोर्ट में दायर याचिका में आकांक्षा की मां ने कहा था कि समर सिंह से आकांक्षा की मुलाकात करीब 3 साल पहले हुई थी।
समर सिंह ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और आपत्तिजनक वीडियो भी बना लिया। समर सिंह पर आकांक्षा को ब्लैकमेल करने और कमाई का पूरा पैसा हड़पने का भी आरोप है। आकांक्षा की मां ने ये भी कहा है कि 21 मार्च को समर सिंह ने किसी दूसरे वीडियो में काम करने पर आकांक्षा को जान से मारने की धमकी भी दी थी। आकांक्षा दुबे की मौत के बाद वाराणसी के लोगों में आक्रोश है। इससे पहले कोर्ट में पेशी के दौरान समर सिंह पर हमला भी हुआ था। इस दौरान लोगों ने पुलिस पर केस की जांच गंभीरता से नहीं करने का आरोप लगाया, साथ ही सीबीआई जांच की भी मांग की। महिला के प्रति लोगों की सहानुभूति है। अभी यंग बच्ची थी और जिस तरीके से कॉन्स्पिरेसी करके उसका मर्डर किया गया है और जिसको कि आत्महत्या का रूप दिखाया जाना है, इस वजह से पब्लिक में नाराजगी है। और पुलिस द्वारा जो उसमें शुरुआत में बड़ी लापरवाही बरती गई और पुलिस के खिलाफ भी आक्रोश है जनता का कि पुलिस इस केस को गंभीरता से जांच करे, जरूरत पड़े तो इसकी सीबीआई से जांच करवाने के लिए हम लोग आगे प्रयास करेंगे। आकांक्षा दुबे केस को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, तो समर सिंह की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी थी। वारदात के बाद से ही वो फरार चल रहा था, लेकिन गुरुवार को पुलिस ने उसे गाजियाबाद के राजनगर इलाके से गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि समर सिंह यहाँ 2-3 दिन से रुका हुआ था और सामान लेकर भागने की फिराक में था। यहाँ समर सिंह के अलावा कुछ और लोग भी मौजूद थे, जिन्हें पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले में अब उन लोगों की तलाश में जुट गई है, जिन्होंने फरारी के दौरान समर सिंह की मदद की थी। आकांक्षा दुबे की मौत की गुत्थी उलझती ही जा रही है और इस मामले में घेरे में है समर सिंह। आकांक्षा दुबे का शव 25 मार्च को वाराणसी के एक होटल में मिला था, लेकिन तब से अब तक पुलिस इस गुत्थी को सुलझा नहीं सकी। वाराणसी के एक क्लब में 25 मार्च की रात पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसे ब्रेकअप पार्टी का नाम दिया गया। पार्टी में आकांक्षा के 2 दोस्त भी शामिल थे और पार्टी खत्म होने के बाद आकांक्षा का दोस्त संदीप उसे छोड़ने होटल गया था। कहा तो ये भी जा रहा है कि आकांक्षा दुबे की ब्रेकअप पार्टी थी। आकांक्षा भोजपुरी फिल्म के सिंगर समर सिंह के साथ रिलेशन में थी और वैलेंटाइन डे के मौके पर आकांक्षा ने सोशल मीडिया पर इसे जाहिर भी किया था, लेकिन वो रिश्ता टूट चुका था और अब समर सिंह के चारों तरफ ही शक की सुई घूम रही है। उधर आकांक्षा के घर वालों ने भी समर सिंह पर कई आरोप लगाए हैं। आकांक्षा की मां ने पुलिस की कार्रवाई पर ही सवाल खड़े कर दिए। आकांक्षा की मां ने जांच कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग की है। मधु दुबे ने कहा है कि इस मामले में आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है। इस बीच अखिलेश यादव के साथ वायरल हुई समर सिंह की तस्वीरों ने भी आकांक्षा के परिजनों की टेंशन और बढ़ा दी है। आकांक्षा की मां का आरोप है कि समाजवादी पार्टी के संरक्षण की वजह से ही पुलिस समर सिंह पर कार्रवाई नहीं कर रही है। मेरी बेटी के केस में मुझे संदेह है कि जो दोषी है उनको सपा की नेताओं का संरक्षक मिला हुआ है, जिसकी वजह से मेरी बेटी की रिपोर्ट को सही तरह से नहीं लिखा गया और धाराएं भी कम लगाई गई है। इसके लिए मुझे प्रशासन पे भरोसा नहीं है। मैं माननीय योगी आदित्य योगी नाथ से निवेदन करती हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि वो केस अपने हाथ में ले और मेरी बेटी को न्याय दी जाए। कोर्ट में दायर याचिका में आकांक्षा की मां ने कहा था कि समर सिंह से आकांक्षा की मुलाकात करीब 3 साल पहले हुई थी। समर सिंह ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और आपत्तिजनक वीडियो भी बना लिया। समर सिंह पर आकांक्षा को ब्लैकमेल करने और कमाई का पूरा पैसा हड़पने का भी आरोप है। आकांक्षा की मां ने ये भी कहा है कि 21 मार्च को समर सिंह ने किसी दूसरे वीडियो में काम करने पर आकांक्षा को जान से मारने की धमकी भी दी थी। आकांक्षा दुबे की मौत के बाद वाराणसी के लोगों में आक्रोश है। इससे पहले कोर्ट में पेशी के दौरान समर सिंह पर हमला भी हुआ था। इस दौरान लोगों ने पुलिस पर केस की जांच गंभीरता से नहीं करने का आरोप लगाया, साथ ही सीबीआई जांच की भी मांग की। महिला के प्रति लोगों की सहानुभूति है। अभी यंग बच्ची थी और जिस तरीके से कॉन्स्पिरेसी करके उसका मर्डर किया गया है और जिसको कि आत्महत्या का रूप दिखाया जाना है, इस वजह से पब्लिक में नाराजगी है। और पुलिस द्वारा जो उसमें शुरुआत में बड़ी लापरवाही बरती गई और पुलिस के खिलाफ भी आक्रोश है जनता का कि पुलिस इस केस को गंभीरता से जांच करे, जरूरत पड़े तो इसकी सीबीआई से जांच करवाने के लिए हम लोग आगे प्रयास करेंगे। आकांक्षा दुबे केस को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, तो समर सिंह की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी थी।
वारदात के बाद से ही वो फरार चल रहा था, लेकिन गुरुवार को पुलिस ने उसे गाजियाबाद के राजनगर इलाके से गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि समर सिंह यहां 2-3 दिन से रुका हुआ था और सामान लेकर भागने की फिराक में था। यहां समर सिंह के अलावा कुछ और लोग भी मौजूद थे, जिन्हें पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले में अब उन लोगों की तलाश में जुट गई है, जिन्होंने फरारी के दौरान समर सिंह की मदद की थी। आकांक्षा दुबे की मौत की गुत्थी उलझती ही जा रही है और इस मामले में घेरे में है समर सिंह। आकांक्षा दुबे का शव 25 मार्च को वाराणसी के एक होटल में मिला था, लेकिन तब से अब तक पुलिस इस गुत्थी को सुलझा नहीं सकी। वाराणसी के एक क्लब में 25 मार्च की रात पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसे ब्रेकअप पार्टी का नाम दिया गया। पार्टी में आकांक्षा के 2 दोस्त भी शामिल थे और पार्टी खत्म होने के बाद आकांक्षा का दोस्त संदीप उसे छोड़ने होटल गया था। कहा तो ये भी जा रहा है कि आकांक्षा दुबे की ब्रेकअप पार्टी थी। आकांक्षा भोजपुरी फिल्म के सिंगर समर सिंह के साथ रिलेशन में थी और वैलेंटाइन डे के मौके पर आकांक्षा ने सोशल मीडिया पर इसे जाहिर भी किया था, लेकिन वो रिश्ता टूट चुका था और अब समर सिंह के चारों तरफ ही शक की सुई घूम रही है। उधर आकांक्षा के घर वालों ने भी समर सिंह पर कई आरोप लगाए हैं। आकांक्षा की मां ने पुलिस की कार्रवाई पर ही सवाल खड़े कर दिए। आकांक्षा की मां ने जांच कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग की है। मधु दुबे ने कहा है कि इस मामले में आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है। इस बीच अखिलेश यादव के साथ वायरल हुई समर सिंह की तस्वीरों ने भी आकांक्षा के परिजनों की टेंशन और बढ़ा दी है। आकांक्षा की मां का आरोप है कि समाजवादी पार्टी के संरक्षण की वजह से ही पुलिस समर सिंह पर कार्रवाई नहीं कर रही है। मेरी बेटी के केस में मुझे संदेह है कि जो दोषी है उनको सपा की नेताओं का संरक्षक मिला हुआ है, जिसकी वजह से मेरी बेटी की रिपोर्ट को सही तरह से नहीं लिखा गया और धाराएं भी कम लगाई गई है। इसके लिए मुझे प्रशासन पे भरोसा नहीं है। मैं माननीय योगी आदित्य नाथ से निवेदन करती हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि वो केस अपने हाथ में ले और मेरी बेटी को न्याय दी जाए। कोर्ट में दायर याचिका में आकांक्षा की मां ने कहा था कि समर सिंह से आकांक्षा की मुलाकात करीब 3 साल पहले हुई थी। समर सिंह ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और आपत्तिजनक वीडियो भी बना लिया। समर सिंह पर आकांक्षा को ब्लैकमेल करने और कमाई का पूरा पैसा हड़पने का भी आरोप है। आकांक्षा की मां ने ये भी कहा है कि 21 मार्च को समर सिंह ने किसी दूसरे वीडियो में काम करने पर आकांक्षा को जान से मारने की धमकी भी दी थी। आकांक्षा दुबे की मौत के बाद वाराणसी के लोगों में आक्रोश है। इससे पहले कोर्ट में पेशी के दौरान समर सिंह पर हमला भी हुआ था। इस दौरान लोगों ने पुलिस पर केस की जांच गंभीरता से नहीं करने का आरोप लगाया, साथ ही सीबीआई जांच की भी मांग की। महिला के प्रति लोगों की सहानुभूति है। अभी यंग बच्ची थी और जिस तरीके से कॉन्स्पिरेसी करके उसका मर्डर किया गया है और जिसको कि आत्महत्या का रूप दिखाया जाना है, इस वजह से पब्लिक में नाराजगी है और पुलिस द्वारा जो उसमें शुरुआत में बड़ी लापरवाही बरती गई और पुलिस के खिलाफ भी आक्रोश है जनता का कि पुलिस इस केस को गंभीरता से जांच करे, जरूरत पड़े तो इसकी सीबीआई से जांच करवाने के लिए हम लोग आगे प्रयास करेंगे। आकांक्षा दुबे केस को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, तो समर सिंह की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी थी। वारदात के बाद से ही वो फरार चल रहा था, लेकिन गुरुवार को पुलिस ने उसे गाजियाबाद के राजनगर इलाके से गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि समर सिंह यहां 2-3 दिन से रुका हुआ था और सामान लेकर भागने की फिराक में था। यहां समर सिंह के अलावा कुछ और लोग भी मौजूद थे, जिन्हें पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले में अब उन लोगों की तलाश में जुट गई है, जिन्होंने फरारी के दौरान समर सिंह की मदद की थी। आकांक्षा दुबे की मौत की गुत्थी उलझती ही जा रही है और इस मामले में घेरे में है समर सिंह। आकांक्षा दुबे का शव 25 मार्च को वाराणसी के एक होटल में मिला था, लेकिन तब से अब तक पुलिस इस गुत्थी को सुलझा नहीं सकी। वाराणसी के एक क्लब में 25 मार्च की रात पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसे ब्रेकअप पार्टी का नाम दिया गया। पार्टी में आकांक्षा के 2 दोस्त भी शामिल थे और पार्टी खत्म होने के बाद आकांक्षा का दोस्त संदीप उसे छोड़ने होटल गया था।
कहा तो ये भी जा रहा है कि आकांक्षा दुबे की ब्रेकअप पार्टी थी। आकांक्षा भोजपुरी फिल्म के सिंगर समर सिंह के साथ रिलेशन में थी और वैलेंटाइन डे के मौके पर आकांक्षा ने सोशल मीडिया पर इसे जाहिर भी किया था, लेकिन वो रिश्ता टूट चुका था और अब समर सिंह के चारों तरफ ही शक की सुई घूम रही है। उधर आकांक्षा के घर वालों ने भी समर सिंह पर कई आरोप लगाए हैं। आकांक्षा की मां ने पुलिस की कार्रवाई पर ही सवाल खड़े कर दिए। आकांक्षा की मां ने जांच कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग की है। मधु दुबे ने कहा है कि इस मामले में आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है। इस बीच अखिलेश यादव के साथ वायरल हुई समर सिंह की तस्वीरों ने भी आकांक्षा के परिजनों की टेंशन और बढ़ा दी है। आकांक्षा की मां का आरोप है कि समाजवादी पार्टी के संरक्षण की वजह से ही पुलिस समर सिंह पर कार्रवाई नहीं कर रही है। मेरी बेटी के केस में मुझे संदेह है कि जो दोषी है उनको सपा की नेताओं का संरक्षक मिला हुआ है, जिसकी वजह से मेरी बेटी की रिपोर्ट को सही तरह से नहीं लिखा गया और धाराएं भी कम लगाई गई है। इसके लिए मुझे प्रशासन पे भरोसा नहीं है। मैं माननीय योगी आदित्य नाथ से निवेदन करती हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि वो केस अपने हाथ में ले और मेरी बेटी को न्याय दी जाए। कोर्ट में दायर याचिका में आकांक्षा की मां ने कहा था कि समर सिंह से आकांक्षा की मुलाकात करीब 3 साल पहले हुई थी। समर सिंह ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और आपत्तिजनक वीडियो भी बना लिया। समर सिंह पर आकांक्षा को ब्लैकमेल करने और कमाई का पूरा पैसा हड़पने का भी आरोप है। आकांक्षा की मां ने ये भी कहा है कि 21 मार्च को समर सिंह ने किसी दूसरे वीडियो में काम करने पर आकांक्षा को जान से मारने की धमकी भी दी थी। आकांक्षा दुबे की मौत के बाद वाराणसी के लोगों में आक्रोश है। इससे पहले कोर्ट में पेशी के दौरान समर सिंह पर हमला भी हुआ था। इस दौरान लोगों ने पुलिस पर केस की जांच गंभीरता से नहीं करने का आरोप लगाया, साथ ही सीबीआई जांच की भी मांग की। महिला के प्रति लोगों की सहानुभूति है। अभी यंग बच्ची थी और जिस तरीके से कांस्पिरेसी करके उसका मर्डर किया गया है और जिसको कि आत्महत्या का रूप दिखाया जाना है, इस वजह से पब्लिक में नाराजगी है और पुलिस द्वारा जो उसमें शुरुआत में बड़ी लापरवाही बरती गई और पुलिस के खिलाफ भी आक्रोश है जनता का कि पुलिस इस केस को गंभीरता से जांच करे, जरूरत पड़े तो इसकी सीबीआई से जांच करवाने के लिए हम लोग आगे प्रयास करेंगे। आकांक्षा दुबे केस को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, तो समर सिंह की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी थी। वारदात के बाद से ही वो फरार चल रहा था, लेकिन गुरुवार को पुलिस ने उसे गाजियाबाद के राजनगर इलाके से गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि समर सिंह यहाँ 2-3 दिन से रुका हुआ था और सामान लेकर भागने की फिराक में था। यहाँ समर सिंह के अलावा कुछ और लोग भी मौजूद थे, जिन्हें पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया।